बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम आप सब पे होगा। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया है, यूनिट नंबर 8 पे पहुँचे हैं। आज का टॉपिक हमारा क्लीन वाटर, साफ़ पानी होगा। इस लेसन से जुड़ी हर एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ट्रांसलेशन है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक एक लफ्ज़ की आपको मैं उर्दू ट्रांसलेशन करवाऊँगा। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कौन से हैं। इन शॉर्ट जो भी इस लेसन से जुड़ी कोई भी चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी वो मैं डिटेल आपको रिटर्न भी सॉल्यूशन के साथ भी शेयर करूँगा। इससे पहले भी मैं बकिया यूनिट्स को भी शेयर कर चुका हूँ, उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन जो कि आपको इस लेसन में मिलेगी वो सारी आपको मैं पिछले लेसन में भी शेयर कर चुका हूँ। तो आज का टॉपिक जो है क्लीन वाटर, पानी के हवाले से एक मुकम्मल जो फहरिस्त है, एक मुकम्मल जो डिटेल है, एक मुकम्मल जो कहानी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पानी की कितनी अहमियत है, इस दुनिया में कितने फ़ीसद पानी मौजूद है, उस जितने फ़ीसद पानी मौजूद है तो उस फ़ीसद पानी में से हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी से पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है, अगर पानी दुनिया में ना रहे या कितने फ़ीसद में मौजूद है तो इसका हम जो अवेलेबिलिटी है, जो इसका यूज़ है वो हम किस तरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या हम पानी को कितना मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये पूरे का पूरा जो आपकी ट्रांसलेशन होगी, जो आपका यूनिट है, ये पानी के मतलब ही पढ़ेंगे हम। इसके नेगेटिव पहलू को भी देखेंगे और इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके पॉजिटिव जो उसकी अच्छी बातें हैं वो भी सारा कुछ हम डिटेल से स्टडी करेंगे। बाकी इस लेसन की ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किताब पास रखें, एक एक लफ्ज़ का मतलब आपको बताऊंगा, विद स्पेलिंग इंग्लिश मीनिंग भी होंगे, उर्दू मीनिंग भी होंगे। जो आपको लफ्ज़ लगे नया है हमारे लिए तो उसे आपने लाजमी नोट करना है, ताकि दोबारा से जब आप इसे रिवाइज़ करें तो ख़ुद से ट्रांसलेशन करने के काबिल हों। जितना अच्छा आपको सबक समझ आएगा, आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे, आप उतना अच्छा इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक मौजूद नहीं होगी, आपको स्क्रीन पे सारा सबक नज़र आएगा, आप किताब पे भी, अपनी रफ बुक पे भी इसे साथ साथ नोट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ फंडामेंटल, फंडामेंटल कहते हैं बुनियाद को। उर्दू मीनिंग भी लिख लें साथ। तो इंग्लिश के लिए एक तो सबसे पहला लफ्ज़ आपका क्रूशल, आपकी सेकंड लाइन में आपको नज़र आ रहा है। क्रूशल भी लिखें, BASIC, बेसिक भी लिखें। इसके अलावा इसेंशियल भी है, ESSENTIAL। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको 3-4 लफ्ज़ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी एक तो वोकैबुलरी बने, फिर इनमें से कोई लफ्ज़ भी आगे रिपीट होता है लेसन में तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ मैं आपको पीछे मैं ये सारे लफ्ज़ लिखवा चुका हूँ। तो फंडामेंटल, क्रूशल, बेसिक, इसेंशियल, इन सब का मतलब बुनियाद है। पानी बुनियाद है टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फॉर्म्स मीन काइंड्स, इकसाम, हर किस्म की ज़िंदगी की पानी बुनियाद है। एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स देखें, कॉन्स्टिट्यूट्स कहते हैं कंसिस्ट को, CONSIST, कंसिस्ट। इट कंस्टिट्यूट्स मीन इट कंसिस्ट, ये मुश्तमिल है अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में जो आपका जिस्म बनता है इसमें 60% जो है ये पानी की मिकदार मौजूद है। एज इट कंस्टिट्यूट्स, क्योंकि ये मुश्तमिल है अबाउट तकरीबन 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा जो है ये पानी पे मुश्तमिल है। एंड प्लेज अ क्रूशल रोल, क्रूशल आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, फंडामेंटल बुनियाद को कहते हैं। एंड प्लेज अ क्रूशल रोल, और बुनियादी किरदार अदा करता है किस में, इन मेंटेनिंग, बरकरार रखने में। तो बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। क्या बरकरार रखने में, वेरियस बॉडीली फंक्शंस, वेरियस डिफरेंट, बहुत से, बॉडीली बॉडी से है, जिस्म के, फंक्शंस कहते हैं किरदार या अफ़ाल। तो बहुत से जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने में ये एक अहम किरदार अदा करता है, एक बुनियादी किरदार अदा करता है। वाटर कवर्स रफली 70% ऑफ आवर प्लैनेट। तो हमारा, अगर आप देखें, हमारा ये जो प्लैनेट, आप इस बात को समझ जाएं, फिर मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा इजी लगेगा। तो ये आपका 70% और ये आपका 30%। जो आपका 70% जो पोर्शन है, ये हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है।
तो ये सारा हिस्सा आपका पानी पे मुश्तमिल है, जबकि ये 30% जो है ये खुश्की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30% है ये डिपेंड करते हैं पानी के लिए इस 70% वाले पोर्शन पे। अब 70% हमारा पानी है, लेकिन इसमें भी मज़े की बात ये है कि जो आपका पानी है इसमें भी जो 3% है, इतना हिस्सा जो है ये आपका हो गया 3%। ये 3% हिस्सा सिर्फ साफ पानी, और ये 3% हिस्सा इस 30% जो खुश्की का हिस्सा है उसमें रहने वाले जानदारों के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानदार, चरिंद है, परिंद है, जो दरिंदे हैं, इंसान हैं, ये सारे इस 3% पानी पे सरवाइव कर रहे हैं, जो साफ पानी जो पीने के काबिल है। यही डिटेल आप यहाँ पे भी पढ़ोगे कि 70%, 70% जो हमारा प्लेनेट, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा सियारा है, ये 70%, तकरीबन 70% ये पानी पे मुश्तमिल है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट तकरीबन एवरीथिंग, हर चीज़ वी डू जो हम करते हैं इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वाटर। हर वो काम जो हम करते हैं उसमें इन्वॉल्व कहते हैं शामिल है, द यूज़ ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल उसमें शामिल है। जो काम भी हम करते हैं उसमें पानी का इस्तेमाल शामिल है। एंड जेट कहते हैं देन को, THEN, देन मतलब फिर। एंड येट ओनली 3% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, जो आपको मैं आगे सर्कल में बता चुका हूं। सिर्फ क्या है कि 3% ऑफ अर्थ वाटर, जमीन का सिर्फ 3% जो पानी है इज फ्रेश वाटर, वो ताज़ा पानी है। एंड ओनली 1/3 ऑफ द फ्रेश वाटर इज रेडिली अवेलेबल फॉर यूज। तो हमारे लिए 1/3 जो 1/3 हिस्सा है, 1/3 3% में से जो हमारे लिए 1/3, इसके भी अगर आप 3 हिस्से करें, 3% के भी 3 हिस्से करने हैं और उसमें 1/3 बन जाता है, तो 3 में से 1 हिस्सा जो है 1/3 ऑफ द फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी का सिर्फ 1% हिस्सा जो है इज रेडिली अवेलेबल, तो वो अवेलेबल, दस्तयाब है, वो तैयार है फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए। दिस स्मॉल फ्रैक्शन, तो ये थोड़ी सी मिकदार जो है, फ्रैक्शन मीन जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, QUANTITY, तो ये थोड़ी सी जो मिकदार है, जो सिर्फ 1% पानी हम जो इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन लैंड, तो ये सहारा देता है ऑल लाइफ, सारी जिंदगी, ऑन लैंड जो ज़मीन पे मौजूद है। तो ज़मीन पे मौजूद सारी जिंदगी को ये 1% पानी चलाता है। वी रिलाई ऑन क्लीन वाटर, रिलाई कहते हैं डिपेंड करने को, DEPEND, तो वी रिलाई हम डिपेंड करते हैं, हम इन्हिसार करते हैं, ऑन क्लीन वाटर, साफ पानी पे, टू सर्वाइव, सर्वाइव कहते हैं जिंदा रहने के लिए, हम जिंदा रहने के लिए साफ पानी पे हम डिपेंड करते हैं, हम इन्हिसार करते हैं। बट पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट, पैटर्न्स मीन जो अंदाज है, जो अतवार है, ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट कहते हैं वेदर को। क्लाइमेट चेंज पे हम पीछे पूरा लेसन पढ़ चुके हैं। तो बट पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट का मतलब ये है मौसमों के अतवार, मौसमों के अंदाज, जैसे कि कभी बहुत सर्दी हो जाती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, तो मौसम जो बदलता रहता है, ये मौसमों की जो अंदाज हैं। एंड ह्यूमन एक्टिविटी, और इंसानी सरगर्मी, आर थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग कहते हैं अलार्म को, ALARM, अलार्म मीन खतरा। तो ये दोनों जो मौसमों के अंदाज और इंसानी सरगर्मी जो है, ये थ्रेटनिंग, ये थ्रेट है, ये खतरा है अवर क्लीन रिसोर्सेज ऑफ वाटर, हमारा जो साफ पानी का जरिया है। ये दोनों चीज़ें, इंसानी सरगर्मी और मौसमों के अंदाज, ये खतरा है हमारे साफ पानी के जराए के लिए। वी आर यूजिंग वाटर एट रेट, हम जो वी आर यूजिंग वाटर, हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं एट अ रेट फास्टर, रेट मीन शरह, हमारी जो पानी को इस्तेमाल करने की शरह फास्टर, वो बहुत तेज है। देन इट प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स मीन फॉल्स, रेन्स को कहते हैं, RAINS, रेन्स बारिश होना, या फॉल्स मीन गिरना, टू द ग्राउंड। अब देखें, जो ग्राउंड पे, जो ज़मीन पे बारिश होती है, हमारा जो पानी का इस्तेमाल करना है ये बहुत तेज़ है, इसकी शरह बहुत तेज़ है। किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में जिस तरह से पानी ज़मीन पे आ रहा है, जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से पानी ज़मीन पे आता है,
इस शरह को अगर देखा जाए तो हमारी पानी इस्तेमाल करने की शरह बहुत तेज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश जो ऊपर से आती है, जो बारिश का पानी ऊपर से आता है, वो बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो पानी हमारे पास अवेलेबल है हम उसे बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। वी मिसट्रीट मीन मिस यूज़ MISUSE। हम मिस यूज़ कर रहे हैं, हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। जो हमारे पास पानी की थोड़ी सी मिकदार है हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डैट वी हैव, जो हमारे पास मौजूद है, तो जो हमारे पास पानी की थोड़ी सी मिकदार मौजूद है हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट ओनली आर ह्यूमन बींग्स एट रिस्क मीन खतरा, डेंजर, DANGER। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है, आर एट रिस्क, वो खतरे में है, बट आल्सो द होल इकोसिस्टम, होल कंप्लीट इकोसिस्टम को आप इकोसिस्टम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्लाइमेट चेंज में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। जानदारों का जो एक जगह पे रहना और खुराक के लिए एक दूसरे पे इन्हिसार करना, ये इकोसिस्टम कहलाता है। लेकिन आप इन शॉर्ट में इकोसिस्टम लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि ना सिर्फ इंसान जो है वो खतरे में है, लेकिन आल्सो द होल इकोसिस्टम, जो तमाम जानदार हैं, जो तमाम इकोसिस्टम है, इस सफरिंग, वो इसमें मुब्तला है, वो इसका शिकार है। सफरिंग मीन विक्टिम भी आप लिख सकते हैं, VICTIM। तो वो तमाम इकोसिस्टम, तमाम जानदार इसका शिकार हैं। ह्यूमन पैटर्न्स, जिस तरह ये पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट था, मौसम के मुख्तलिफ अंदाज थे, इस तरह इंसानी सरगर्मियाँ जो है, ह्यूमन पैटर्न्स मीन ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसान जो है पानी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का बेजायज जो इसराफ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ड्रास्टिकली सवेयरली, एक्सट्रीमली, सवेयरली, SEVERELY, सवेयरली, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली भी आप लिख सकते हैं, EXTREMELY। तो इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं या इंसानी तौर तरीके हैं, ये ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा अफेक्टिंग, असरअंदाज हो रहे हैं द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती चेंज, मौसमियाती तब्दीली की जो शरह, ये बहुत मुतासर हो रही है, बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। किसकी वजह से? ह्यूमन पैटर्न्स की वजह से, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इंसानी तौर तरीकों की वजह से। क्लीन वाटर, साफ पानी, स्पेसिफिकली स्पेशल से है, स्पेशल खास तौर पर। तो साफ पानी खास तौर पर इज़ वाइटल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। नेसेसरी भी आप लिख सकते हैं, इसेंशियल भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ, ESSENTIAL। तो साफ पानी खास तौर पर ज़रूरी है। किसके लिए? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग, पकाने के लिए। सैनिटेशन कहते हैं क्लीनलीनेस को, CLEANLINESS, क्लीननेस, सफाई सुथराई को कहा जाता है। एंड हाइजीन कहते हैं हिफ्जान सेहत का ख्याल रखना। तो ये चार चीज़ें, सेहत का ख्याल रखने के लिए, सैनिटेशन, सफाई सुथराई के लिए, कुकिंग, पकाने के लिए, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, जो साफ पानी है खास तौर पर, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सेस टू क्लीन वाटर, एक्सेस रसाई, क्लीन वाटर साफ पानी, इज़ अ कॉर्नर स्टोर, साफ पानी तक रसाई जो है, साफ पानी तक पहुंचना, इज़ अ कॉर्नर स्टोन मीन बेसिक, BASIC, या फाउंडेशन भी आप लिख सकते हैं, FOUNDATION, फाउंडेशन, बुनियाद। तो साफ पानी तक रसाई ये एक बुनियाद है, किस चीज़ की? पब्लिक हेल्थ, अवामी सेहत की। इन्वायरमेंट से है, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन से है, सस्टेन कहते हैं पायदार को, बैलेंस करने को, BALANCE, बैलेंस भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, DURABILITY, ड्यूरेबिलिटी भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस आपको बताया, मेंटेन भी लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया, इन्वायरमेंटल माहौलियाती हो गया, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं तवाज़न को, बराबरी को, माहौलियाती बराबरी के लिए। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक माशी डेवलपमेंट कहते हैं तरक्की को। तो तीन चीज़ें आपकी होगी हैं कि साफ पानी तक रसाई जो है ये एक बुनियाद है पब्लिक हेल्थ की, जो पीछे आप लाइन देख चुके हैं, अवामी सेहत की, इन्वायरमेंटल
सस्टेनेबिलिटी, दूसरी चीज उसमें बताई थी माहौलियाती पायदारी की, माहौलियाती तवाज़ुन की, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक माशी डेवलपमेंट, तरक्की। तो तीन चीजें जो है ये बुनियाद है साफ पानी तक रसाई की। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, बदकिस्मती से, UNLUCKILY, अनलकीली, बदकिस्मती से, डिस्पाइट इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, क्रिटिकल मीन क्रूशल, इंतहाई अहमियत, डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, बदकिस्मती से, इसकी इंतहाई अहमियत के बावजूद, मैनी रीजन्स, रीजन्स कहते हैं एरियाज, AREAS, एरियाज इलाके, बहुत से इलाके अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत से इलाके स्टिल स्ट्रगल, स्ट्रगल वैसे तो कोशिश करने को कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल जो है वो सफ़र के सेंस में है, वो शिकार है, SUFFER। तो इसकी इंतहाई अहमियत के बावजूद दुनिया में बहुत से इलाके अभी तक शिकार है विद वाटर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी, स्कैर्स जो होता है वो किसी चीज़ की कमी को कहते हैं। स्कैर्स के लिए आप LACK, लैक भी लिख सकते हैं, शॉर्टेज भी लिख सकते हैं, SHORTAGE, शॉर्टेज। तो बहुत से इलाके जो है वो शिकार है किसके, वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैरसिटी, वाटर लैक, पानी की कमी के, एंड कॉन्टेमिनेशन, कॉन्टेमिनेशन कहते हैं पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, पानी की आलूदगी को कहते हैं, पानी का आलूदा होना, पानी का गंदा हो जाना। तो इस सारे की ट्रांसलेशन हो जाती है बदकिस्मती से पानी की इंतहाई अहमियत के बावजूद दुनिया के बहुत से इलाके वो शिकार है पानी की कमी और आलूदगी का, पानी की कमी और पानी की आलूदगी का शिकार है। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन वाटर, अंडरस्टैंड समझना, द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस को, अहमियत को, ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी, साफ पानी की अहमियत को समझे, एंड चैलेंजेस, चैलेंजेस हर्डल्स, HURDLES, हर्डल्स कहते हैं मुश्किलात को। तो साफ पानी की अहमियत को समझें और इसकी मुश्किलात एसोसिएटेड विद इट, एसोसिएट कहते हैं रिलेट को, जो जुड़ी हुई हैं, RELAT, रिलेट, जुड़ना, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना। तो अगर हम समझे साफ पानी की अहमियत को और वो मुश्किलात जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो पानी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो फिर क्या हो सकता है, कैन फॉस्टर अ ग्रेटर एप्रिसिएशन फॉर दिस प्रीशियस रिसोर्स, कैन फॉस्टर, कैन ग्रो, तो बढ़ सकती है अ ग्रेटर, बहुत ज़्यादा, एप्रिसिएशन, वैल्यू, कदरों कीमत, तो कदरों कीमत बहुत बढ़ सकती है, किसकी कदरों कीमत बढ़ सकती है, फॉर दिस प्रीशियस रिसोर्स, ये जो प्रीशियस कहते हैं जो कीमती होता है, कॉस्टली होता है, COSTLY, कॉस्टली, तो इस कीमती असासे की कदरों कीमत बहुत बढ़ सकती है, एंड इंस्पायर एफर्ट्स, इंस्पायर यहाँ पे भी इंस्पायर ग्रो के सेंस में है, वैसे इंस्पायर मुतासर करने को कहते हैं, यहाँ पे इंस्पायर ग्रो, बढ़ना, और बढ़ सकती हैं एफर्ट्स, कोशिशें, कोशिशें बढ़ सकती है, कौन सी कोशिशें बढ़ सकती है, टू इंश्योर के यकीन बनाया जा सके, इंश्योर कहते हैं यकीनी बनाना, तो यकीनी बनाया जा सके, इट्स अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी अवेलेबल से अवेलेबल, दस्तयाब होना, इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों को बढ़ाया जा सकता है, फॉर ऑल, सब के लिए। तो अगर हम ये दो काम कर लें, क्या कि हम साफ पानी की अहमियत को समझें और इसके साथ जो मुश्किलात जुड़ी हुई हैं, अगर हम ये दोनों काम समझ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इस कीमती सासे की हम कदरों कीमत को भी समझ जाएंगे और इसकी कोशिशों को भी हम बढ़ा देंगे कि जिसमें हम इसकी दस्तयाबी जो है सब इंसानों के लिए, हम इसकी दस्तयाबी की कोशिशों को मजीद तेज कर देंगे। तो सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, डायरेक्ट होता है बराह रास्त, इम्पैक्ट्स कहते हैं इफेक्ट्स को, असरात को, EFFECTS, बराह रास्त असरात में से एक ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी का, इज ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत पर। मतलब इसका ये हुआ कि इंसान की सेहत पे बहुत सी चीज़ों के असरात हैं, लेकिन उनमें एक असर जो है वो साफ पानी का भी है। ट्रांसलेशन इसकी यूँ हो जाती है कि इंसान की सेहत पे अहम तरीन बराह रास्त असरात में से एक असर जो है वो साफ पानी का भी है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर,
कॉन्टेमिनेटेड पीछे हम पढ़ चुके हैं पैराग्राफ में। कॉन्टेमिनेटेड मीन पोल्यूटेड जो होता है, जो गंदा पानी हो। कैन हार्बर हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्बर मीन कैन बी अ प्लेस, जगह बन सकता है। मस्कन आप इसे कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज जहां पे किसी चीज का रिहाइश हो, किसी चीज की रहन सहन हो। तो जो गंदा पानी है ये हार्मफुल बैक्टीरिया की जगह बन सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को जगह दे सकता है। हार्मफुल कहते हैं जो खतरनाक होते हैं, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड केमिकल्स। तो जो गंदा पानी है ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट वो जानदार होते हैं जो अपने जीने के लिए किसी और की बॉडी का सहारा लेते हैं। अब ये चारों चीजें, बैक्टीरिया भी, वायरस भी, पैरासाइट भी और केमिकल्स भी, ये गंदे पानी की वजह से पैदा हो सकते हैं। डैट कैन कॉज वाटर बोर्न डिजीजेस। हम इन्हें कह सकते हैं डैट कैन कॉज, जो कि वजह बन सकते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस, वो बीमारियां जो वाटर बोर्न, वो बीमारियां जो पानी से पैदा होती हैं, सच एज, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री एंड हेपेटाइटिस। तो ये 3-4 बीमारियां जो पानी की वजह से पैदा हो सकती है। और इन बीमारियों के डायरेक्ट जो असरात होते हैं, ये बीमारियां क्यों पैदा होती है? गंदे पानी की वजह से। और गंदे पानी में क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और केमिकल्स हो सकते हैं। दीज डिजीजेस, ये बीमारियां कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। सीवियर पीछे लफ्ज आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप इसे एक्सट्रीम भी कह सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज होता है रिजल्ट्स, नताइज। तो इन दीज डिजीजेस, इन बीमारियों के कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज, शदीद नताइज हो सकते हैं, पार्टिकुलरली फॉर वर्निलेबल पॉपुलेशन। वर्निलेबल हमने पिछले चैप्टर में भी इसे पढ़ा। वर्निलेबल कहते हैं जो वीक होता है, जो कमज़ोर होता है। पॉपुलेशन हो गया आबादी, वो आबादी जो इंतहाई कमज़ोर होती है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे फॉर वर्निलेबल पॉपुलेशन, कमज़ोर आबादी, सच एज, जैसे कि चिल्ड्रन, बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन, वो औरतें जिनको हमल हो, एंड द एल्डरली पीपल, और जो एल्डर, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग से मुराद जो बूढ़े लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारियां जो हैं इनके खतरनाक नताइज हो सकते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उस आबादी के लिए जो कमज़ोर आबादी है, जिनमें बच्चे, हमल वाली औरतें और बूढ़े लोग शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तंजीम है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिक के अफराद इसमें शामिल है। इसका काम यह है कि दुनिया के अंदर जो सेहत का दारोमदार है उसे कायम रखना। कोई बीमारी हो, कोई दवा, या जो सेहत से जुड़े सारे मामलात होते हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक अराउंड 829,000 8,29,000 पीपल, लोग, डाई, मर जाते हैं ईच ईयर, हर साल, फ्रॉम डायरिया, डायरिया की वजह से, काज्ड बाय कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। और ये बीमारी क्यों होती है? बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेट का जो लफ्ज़ है ये हम इस सबक में 4-5 दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं। कंटामिनेट कहते हैं जो आलूदा हो, जो गंदा हो। ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला। अब पीने वाला वो पानी जो गंदा होता है, उस गंदे पानी को पीने की वजह से डायरिया की बीमारी, और इस बीमारी की वजह से तकरीबन 8,29,000 के करीब हर साल जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। सैनिटेशन, सफाई सुथराई को कहते हैं, एंड हैंड हाइजीन, हाथों की जो हिफ्ज़ान सेहत है, हाथ धोना वगैरह जिसमें शामिल होता है, हाथों की सफाई सुथराई, सैनिटेशन, सफाई सुथराई, और गंदा पानी पीने की वजह से, इन तीनों की वजह से, गंदा पानी पीना, सफाई सुथराई और हाथों की सफाई सुथराई ना रखने की वजह से हर साल 8,29,000 के करीब लगभग जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। एक्सेस टू क्लीन वाटर, एक्सेस पीछे लफ्ज भी हो चुका है। एक्सेस कहते हैं रसाई को, टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक रसाई, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीजेज। अगर साफ पानी पीने का अवेलेबल होगा, साफ पानी तक जो रसाई है, सिग्निफिकेंटली, ये आप याद रखना, बार बार लफ्ज रिपीट होगा। सिग्निफिकेंट कहते हैं नुमाया, जो प्रोमिनेंट हो, PROMINENT,
नुमाया रिड्यूसिस कमी ला सकता है, खास तौर पे कमी ला सकता है। नुमाया भी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा कमी ला सकता है। किस में? द इंसिडेंट्स, वाकयात में, इवेंट्स में, EVENTS, इवेंट्स। वाकयात कौन से? जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 8,29,000 के करीब जो हर साल के करीब जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो ये वाकयात जो है, इन वाकयात में अगर साफ पानी तक रसाई होगी तो इन वाकयात में हम कमी ला सकते हैं। ऑफ दीज डिजीजेज, इन बीमारियों की वाकयात में हम कमी ला सकते हैं। एंड कंट्रीब्यूट्स, और हिस्सा डाल सकते हैं, टू लॉन्गर, लंबी, हेल्दियर, सेहत वाली लाइव्स, जिंदगियों में। तो अगर हम साफ पानी तक रसाई मुमकिन बनाएं तो फिर हम इन बीमारियों के वाकयात में कमी ला सकते हैं और लंबी और सेहत वाली जिंदगी जो है हम दे सकते हैं अगली पॉपुलेशन को। इन एडिशन टू ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एडिशन, एडिशन ऐड से है, ऐड कहते हैं इजाफे को। एडिशन इजाफा, टू ड्रिंकिंग साफ पानी में जो इजाफा हो, क्लीन वाटर इज एसेंशियल। अब मजीद ये है कि इन एडिशन टू ड्रिंकिंग, पीने के अलावा साफ पानी जो है, एडिशन टू ड्रिंकिंग पीने के अलावा साफ पानी इज एसेंशियल, एसेंशियल नेसेसरी, पीछे लफ्ज रिपीट हो चुका है, ये जरूरी है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, इंसान के जिंदा बचने के लिए। सर्वाइव कहते हैं जिंदा बचना। एज इट इज नेसेसरी, क्योंकि ये जरूरी है, फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड पर्सनल हाइजीन। साफ पानी ये इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और क्यों जरूरी है? ये पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड पर्सनल हाइजीन, हाइजीन जो क्लीननेस है, हिफ्जान सेहत, सफाई सुथराई के बारे में। पर्सनल मीन जाती, जाती सफाई, पकाने और पीने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल होता है। होएवर, ताहम अराउंड 2.2 बिलियन पीपल, तकरीबन 2.2 अरब लोग जो है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। तकरीबन 2 अरब के करीब लोगों को डू नॉट हैव एक्सेस, उनको रसाई नहीं है, उनको रसाई नहीं है, टू सेफली महफूज तरीके से मैनेज वो इंतज़ाम कर सकें ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी का, सर्विसेज फरामी। मतलब उनके पास पीने वाले पानी का जो इंतज़ाम होता है, जो पीने वाले पानी की फरामी होती है, वो एक्सेस है लेकिन वो सेफ एक्सेस नहीं है, वो महफूज तरीके से उनकी रसाई नहीं है। और इसके अलावा कहा जाता है कि 4.2 बिलियन पीपल, तकरीबन 4 अरब के करीब ऐसे लोग हैं लैक एक्सेस, कि उनके पास रसाई नहीं है। इनके पास रसाई तो है लेकिन वो सेफ नहीं है, कि मतलब जो पानी उनके पास पीने वाला आता है वो शायद गंदे पाइपों से गुजर के आता है या गंदी जगहों से होके आता है, तो वो उसमें जो सफाई सुथराई रहती है वो बाकी नहीं रहती। लेकिन ये 2 अरब के करीब लोग हैं और 4 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस ही नहीं है, जिनकी रसाई नहीं है टू सेफली मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज, कि वो महफूज तरीके से इंतज़ाम कर सके सफाई सुथराई, जो साफ पानी की फरामी का, साफ पानी की फरामी का वो महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये 4 बिलियन, 4 अरब के करीब लोगों के पास ये इंतज़ाम मौजूद ही नहीं है, उनके ये रसाई मौजूद ही नहीं है। इन द एरियाज, वो इलाके वेयर वाटर इज स्कैर्स, स्कैर्स मीन शॉर्टेज, ये पीछे लफ्ज हो चुका है। लैक, LAC के लैक भी बताया आपको, शॉर्टेज भी बताया। वेयर, जहां पे वाटर इज स्कैर्स, जहां पे पानी की कमी है। आर कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड बार बार लफ्ज रिपीट हो रहा है, आपको ये याद हो जाना चाहिए। कंटामिनेट जहां पे पानी आलूदा है, जहां पे पानी की कमी है और कंटामिनेटेड आलूदा है। पीपल आर लेस लाइकली टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन, वहां पे लेस लाइकली, बहुत कम ऐसा है कि लोग जो है प्रैक्टिस, वो अमल करें गुड हाइजीन, अच्छी सफाई पे या अच्छे हिफ्ज़ान सेहत पे, सफाई सुथराई का वहां पे लोग ध्यान नहीं रखते। लीडिंग टू हायर रेट्स ऑफ इलनेस, तो वजह क्या बनता है? लीडिंग, ये काजिंग, वजह बनता है हायर रेट्स ऑफ इलनेस, इलनेस बीमारी, एंड डिजीजेस और अमराज का, अमराज और बीमारी, मुख्तलिफ तरह के मर्ज बनते हैं, फिर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां उठती हैं। हायर रेट्स, हायर इंतहाई ऊंची
रेट्स शरह, तो इंतहाई तेजी की शरह से अमराज और बीमारियों में इजाफा होता है। चिल्ड्रन आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल, ऊपर पैराग्राफ में भी हमने देखा है यहाँ पे भी कि बच्चे जो है खास तौर पे वल्नरेबल, वो वीक है, वो कमजोर है टू दीज डिजीजेज, इन बीमारियों के सामने खास तौर पे बच्चे कमजोर नजर आते हैं। एंड कमजोर नजर आने से मतलब ये है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, बच्चों के जिस्म का जो मदाफती निज़ाम है, बच्चों के जिस्म का जो लड़ने का निज़ाम है बीमारियों से, वो इंतहाई कमज़ोर होता है। एंड मैनी डाई, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं डाई जो मर जाते हैं बिफोर दियर 5th बर्थडे, अपनी 5वीं सालगिरह में भी नहीं पहुंचते, 5 साल के भी नहीं हो पाते, ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सेस, क्योंकि उनके पास कमी होती है किस चीज़ की, एक्सेस रसाई की, टू क्लीन वाटर, साफ पानी की रसाई की कमी की वजह से बहुत से बच्चे जो है वो अपनी 5वीं सालगिरह में भी नहीं पहुंच पाते। एंड प्रॉपर सैनिटेशन, और प्रॉपर मुनासिब तरीके से सैनिटेशन, सफाई सुथराई ना होने की वजह से, ये भी है साफ पानी ना मिलने की वजह से, और प्रॉपर जो गैर मुनासिब तरीका है सफाई सुथराई का, इन दोनों की वजह से बच्चे जो है अपनी 5वीं सालगिरह में भी नहीं पहुंच पाते। रेगुलर हैंड वॉशिंग, रोजाना हैंड वॉशिंग, हाथ धोना विद क्लीन वाटर, साफ पानी से, एंड सोप, और साबन से, कैन प्रिवेंट, तो ये प्रिवेंट सेव कर सकता है, SAFE सेफ भी है, सेव भी है, तो ये साफ पानी और साबन जो है रेगुलर अगर हाथ धोए जाएं तो प्रिवेंट, बचा जा सकता है द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से हम जो मर्ज है उनसे बच सकते हैं, उनके फैलने से बच सकते हैं। एंड इम्प्रूव और बेहतर बनाया जा सकता है ओवरऑल मजमूई तौर पर पब्लिक हेल्थ, अवामी सेहत को, और अवामी सेहत को मजमूई तौर पर बेहतर बना सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की दस्तयाबी, जो लफ्ज रिपीट हो चुके हैं मैं दोबारा से उनको बार बार रिवाइज नहीं करूंगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की दस्तयाबी, आल्सो हैज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस जो होता है, ये वैसे तो रिजल्ट्स को भी कहते हैं, नताइज को भी कहते हैं, लेकिन जहां पे इफेक्ट्स आप इसे लिख सकते हैं EFFECTS, इफेक्ट्स, असरात। तो साफ पानी की दस्तयाबी जो है इसके नुमाया असरात है, सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, नुमाया असरात है किस चीज पे, इन्वायरमेंटल भी और इकोनॉमिक भी। इन्वायरमेंटल लफ्ज पीछे हो चुका है, माहौलियाती, इकोनॉमिक भी लफ्ज हो चुका है, माशी, माहौलियाती और माशी असरात है, नुमाया माहौलियाती और माशी असरात हैं अगर साफ पानी दस्तयाब होगा। क्लीन वाटर, साफ पानी, इज क्रूशल, ये सारे लफ्ज पीछे हम पैराग्राफ में रिपीट कर चुके हैं। साफ पानी क्रूशल, ये जरूरी है फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम के बारे में भी पिछले पैराग्राफ में आपको मैं फर्स्ट पैराग्राफ में बता चुका हूं। बरकरार रखना इकोसिस्टम जानदारों का जो रहने का निज़ाम है उसको बरकरार रखने के लिए साफ पानी नुमाया है, साफ पानी बहुत ज़रूरी है। रिवर्स, दरिया, लेक्स, झीलें, एंड वेटलैंड वो एरिया होते हैं जहां पे पानी हर वक्त खड़ा रहता है, आप इसे दलदली इलाके भी कह सकते हैं। दरिया, लेक्स एंड वेटलैंड्स और जो दलदली इलाके हैं डिपेंड ऑन क्लीन वाटर, ये साफ पानी पे इन्हसार करते हैं। टू सपोर्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, टू सपोर्ट के ये सहारा दे सके। डाइवर्स कहते हैं डिफरेंट, वाइल्ड कहते हैं जंगली, लाइफ कहते हैं जिंदगी, वो जिंदगी जो जंगल में रहती हो, आप इसे जंगली हयात भी कह सकते हैं। तो साफ पानी जो है ये सहारा देता है किसको, मुख्तलिफ जंगली हयात को, एंड प्लांट स्पीशीज मीन काइंड्स, और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम को। तो साफ पानी जंगली हयात और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम को ये सहारा देता है। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, पोल्यूशन आलूदगी, इंडस्ट्रियल सनत की एक्टिविटीज सनती सरगर्मियों की वजह से आलूदगी। एग्रीकल्चर रन ऑफ बहाव, रन मीन बहना, एग्रीकल्चर जो ज़राअत का बहाव, और सनती सरगर्मियां, एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजिबल, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है।
एक उसमें उन्होंने बताया कि सनत की जो सरगर्मियाँ, सनती सरगर्मियाँ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ज़राअत का जो बहाव होता है, एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, इम्प्रॉपर अनसूटेबल, गैर मुनासिब, अनसूटेबल UNSUITABLE, अनसूटेबल गैर मुनासिब, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट कचरा, डिस्पोजल कहते हैं ठिकाने लगाना, तो गैर मुनासिब तरीका है कचरे को ठिकाने लगाने का। ये तीनों चीज़ें, ये सनती सरगर्मियाँ भी, ज़राअती बहाव भी और गैर मुनासिब तरीका हमारा कचरे को ठिकाने लगाने वाला, ये क्या करता है, कैन डिग्रेड, डिग्रेड मीन डिक्लाइन, DECLINE, ये जवाल ला सकता है, एंड हार्म और नुकसान ला सकता है इक्वेटिक लाइफ, इक्वेटिक लाइफ मीन वाटर लाइफ, वो जिंदगी जो पानी के अंदर रहती है, ये जवाल ला सकता है, एंड हार्म, जवाल मीन कमी ला सकता है, एंड हार्म और नुकसान पहुंचा सकता है किसको, पानी की जिंदगी को, एंड डिसरप्ट, डिसरप्ट मीन डिस्टर्ब, और खराब कर सकता है डेलिकेट इकोसिस्टम, डेलिकेट कहते हैं जो सॉफ्ट हो, SOFT, सॉफ्ट मीन नाजुक, इकोसिस्टम जो जानदारों का निज़ाम, नाजुक इकोसिस्टम को ये खराब कर सकता है। लीडिंग टू डिक्लाइंस इन फिश, लीडिंग मीन काजिंग, वजह क्या बनेगी, डिक्लाइंस इन फिश पॉपुलेशन, मछली की आबादी में कमी आएगी, एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट जो जानदारों की जगह, जो रहने की जगह होती है, तो मस्कन आप इसे कह सकते हैं, लॉस मीन कमी आएगी, कम हो जाएंगे, हैबिटेट जानदारों के रहने की जगह कम हो जाएगी, ऑफ अदर स्पीशीज, अदर स्पीशीज, अदर लिविंग बॉडीज, जो दूसरे जानदार हैं, जो दूसरी इकसाम है, उनके हैबिटेट में, उनकी रहने की जगह में भी कमी आ जाएगी। ये सारा किस वजह से होगा, इन तीनों की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से, एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की वजह से। इनको ट्रांसलेट भी मैं पीछे करवा चुका हूं। तो कंटेमिनेशन, अगर आलूदगी बढ़ेगी, कंटेमिनेशन बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मैं बार बार एक लफ्ज जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करूंगा। कंटेमिनेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंटेमिनेशन आलूदगी फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज जहां पे बताई है ना, यही एक्टिविटीज आगे भी आएंगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एंड इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें जो आपने ऊपर भी देखी हैं, यही तीनों चीजें जो नीचे है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सनती सरगर्मियां, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और जो ज़राअत का बहाव है, ज़राअत की सरगर्मियां, एंड इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट, और गैर मुनासिब तरीका है कचरे को ठिकाने लगाने वाला, फर्दर कम्प्लिकेट्स, फर्दर मजीद, कम्प्लिकेट्स, कम्प्लिकेट्स मीन ये कम्प्लेक्स करता है, COMPLEX, कम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा करना, मुश्किल बनाना, द सिचुएशन, सूरत हाल को। तो ये तीनों चीज़ें सूरत हाल को मजीद मुश्किल बनाती हैं। पोल्यूटेंट्स, ये कंटामिनेशन जो है, आलूदगी जो है, आलूदा चीज़ें जो है, लाइक जैसे कि हैवी मेटल्स, जो बाहरी मेटल हो, केमिकल्स, एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो अद्वियात जो हम स्प्रे के तौर पर पौधों के अंदर से कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तीनों चीज़ें कैन इकैमुलेट, इकैमुलेट कहते हैं शामिल होना, ऐड होना, ADD ऐड, इजाफा होना भी आप कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, हैवी मेटल्स भी, केमिकल्स भी, पेस्टिसाइड्स भी, ये तीनों चीज़ें जो एग्रीकल्चर की, जो इंडस्ट्री की, और जो हम कचरा फेंकते हैं गैर मुनासिब तरीके से, इन तीनों की पैदावार है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं कि वाटर बॉडीज़, पानी के ज़ख़ीरे के अंदर जाके जमा हो जाती हैं, पानी के ज़ख़ीरे के अंदर जाके ये पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं, एंड पॉज रिस्क, पॉज मीन क्रिएट, CREATE, क्रिएट मीन पैदा करना, रिस्क मीन खतरात। तो ये खतरात पैदा कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें पानी के इज्साम के अंदर जाके शामिल होती हैं और ख़तरा बन सकती हैं किसके लिए, टू ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत के लिए, एंड इन्वायरमेंट, और माहौल के लिए, इंसानी सेहत और माहौल के लिए ये ख़तरा बन सकती है। क्लीन वाटर इज़ वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, क्लीन वाटर जो साफ़ पानी होता है, इज़ वाइटल, वाइटल पीछे रिपीट हो चुका है, नेसेसरी, ज़रूरी है, फॉर एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को, ज़राअत मतलब जो खेती बाड़ी होता है,
तो साफ पानी ये ज़रूरी है एग्रीकल्चरल ज़रात के लिए एंड फूड प्रोडक्शन, फूड खुराक, प्रोडक्शन प्रोड्यूस से है, प्रोड्यूस कहते हैं पैदा करना, जरखेज़ करना, तो खुराक की जरखेज़ी या खुराक को पैदा करना, और ज़रात में भी जो साफ़ पानी है ये बहुत ज़रूरी है। इन एडिकुएट एक्सेस, इन एडिकेट अनसूटेबल, अनसूटेबल गैर मौजू भी है, गैर मुनासिब भी है। तो गैर मुनासिब एक्सेस हमने पिछले पैराग्राफ में भी देखा है, रसाई को कहते हैं, किसी चीज़ के पहुंचने को कहते हैं। गैर मुनासिब रसाई टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक, साफ पानी तक गैर मौजू या गैर मुनासिब रसाई कैन हाइंडर, हाइंडर हर्डल, HURDL, ये सारे लफ्ज़ हम पिछले पैराग्राफ में देख चुके हैं। तो साफ पानी तक गैर मौजू या गैर मुनासिब रसाई ये एक रुकावट बन सकती है। किसके लिए रुकावट बन सकती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये लफ्ज़ आप पीछे एग्रीकल्चरल और प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस है, प्रोडक्टिविटी है, मतलब पैदा करना, पैदावार को कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ज़रात की पैदावार में भी रुकावट बन सकती है। एंड फूड सिक्योरिटी, फूड खुराक, सिक्योरिटी सेफ्टी, SAFETY सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़, खुराक का तहफ़्फ़ुज़ और ज़रात की पैदावार में ये रुकावट बन सकता है। क्या रुकावट बन सकता है? अगर साफ पानी की एडिक्वेट एक्सेस नहीं होगी, मुनासिब तरीके से रसाई नहीं होगी, अगर मुनासिब तरीके से साफ पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर ये ज़रात की पैदावार में भी रुकावट बनेगा और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में भी रुकावट बनेगा। फार्मर्स रिलाई, फार्मर्स रिलाई, रिलाई कहते हैं डिपेंड करने को, इन्हिसार करने को। फार्मर्स किसान रिलाई या इन्हिसार करते हैं ऑन वाटर, पानी पर इन्हिसार करते हैं। फॉर इरिगेशन, इरिगेशन जो होता है ये नहरी निज़ाम को कहते हैं। अब नहरी निज़ाम अक्सर औकात वो जगह जहाँ पे फसलों को सैराब किया जाता है नहरों के ज़रिए, वहाँ पे नहरें खोदी जाती हैं, फिर बारिश जहाँ पे कम होती है तो वहाँ पे आबपाशी या नहरी निज़ाम लगाया जाता है ताकि फसलों की जो पानी की कमी होती है उसे पूरा किया जा सके। तो कहते हैं कि फार्मर्स, अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो रिलाई करते हैं, वो इन्हिसार करते हैं पानी के लिए। किस तरह? इरिगेशन, नहरें खोद कर, नहरी निज़ाम के ज़रिए वो पानी पर इन्हिसार करते हैं। लाइव स्टॉक वाटरिंग, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक कहते हैं जो कैटल, जो मवेशी होते हैं। वाटरिंग कहते हैं पानी पिलाना, मवेशियों को पानी पिलाने पे भी जो फार्मर्स हैं वो पानी पे निसार करते हैं। नहरों के लिए भी पानी पे निसार किया जाता है। और एंड क्रॉप प्रोडक्शन, और तीसरी जो चीज़ है वो फसल की पैदावार के लिए भी पानी पे निसार करता है। तो ये तीनों चीज़ें पानी पे निसार करती हैं। विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर, अगर विदाउट कहते हैं बगैर को, एक्सेस बार बार लफ्ज़ रिपीट हो रहा है, एक्सेस रसाई, तो बगैर रसाई टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक, साफ पानी तक रसाई के बगैर फार्मर्स में स्ट्रगल, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको मुश्किल आ सकती है। किस में? टू ग्रो क्रॉप्स, कि वो फसलें पैदा करें। एंड रेज लाइव स्टॉक, रेस पाले, लाइव स्टॉक पीछे लफ्ज़ भी हुआ है, मवेशियों को कहते हैं। लीडिंग टू फूड शॉर्टेज, देखें अगर किसानों को मुश्किल पेश आएगी फसलें पैदा करने में या मवेशियों को पालने में, तो लीडिंग, लीडिंग मीन काजिंग, CAUSING, काजिंग, वजह बनना, तो ये वजह बनेगी किसकी? टू फूड शॉर्टेज, किसान फसलें पैदा नहीं करेंगे, फसलों की पैदावार नहीं होगी तो फूड शॉर्टेज होगा, खुराक की कमी होगी। एंड इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक मीन माशी, माशी मतलब जो पैसे के मतलब होता है, इकोनॉमिक हार्डशिप, तो माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पानी के साथ ही जुड़ी हैं। दिस कैन लीड टू फूड शॉर्टेजेस, अब ये काम अगर होंगे तो फिर क्या होगा? दिस कैन लीड, ये वजह बनेगा, टू फूड शॉर्टेजेस, खुराक की कमी की। एंड इंक्रीज्ड प्राइसेस, इंक्रीज्ड बढ़ जाएंगी, प्राइसेस कीमतें बढ़ेंगी। अफेक्टिंग, अफेक्ट असर होगा किसको? बोथ दोनों को, लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स, लोकल मुकामी, ग्लोबल वर्ल्डली, WORLDLY, वर्ल्डली, तो दुनियावी जो मंडियां, जो आलमी मंडियां और जो लोकल मुकामी मंडियां, इन दोनों को नुकसान पहुंचेगा। फर्दर मोर,
मजीद द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ ट्रीटिंग वाटर बॉर्न डिजीजेज। इकोनॉमिक बर्डन, जो माशी बर्डन कहते हैं बोझ को, माशी बोझ बनेगा किसका? ऑफ ट्रीटिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस। ट्रीटिंग इलाज करना, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर हो गया पानी, बॉर्न कहते हैं पैदा, डिजीज कहते हैं बीमारियों को, तो वो बीमारियां जो पानी से पैदा होती हैं। फिर क्या होगा कि वो कहते हैं मजीद ये होगा कि माशी तौर पे हम बोझ में आ जाएंगे ऑफ ट्रीटिंग वाटर बोर्न डिजीजेस। अगर हम पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज करेंगे तो माशी तौर पे हम बर्डन में आ जाएंगे, माशी तौर पे हम बोझ में दब जाएंगे। एंड मैनेजिंग वाटर पोल्यूशन, और मैनेजिंग इंतज़ाम करना वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी का इंतज़ाम करना, और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज करना। इन दोनों कामों से क्या होगा? हम माशी तौर पे बोझ में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? कैन बी सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मीन जो कंसिडरेबल भी कह सकते हैं, नुमाया भी कह सकते हैं, जिस तरह देखिए बहुत ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो क्या होगा कि जो इकोनॉमिक बर्डन होगा, जो माशी बोझ होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा अगर हम वाटर बोर्न डिजीज़, जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां और जो पानी की आलूदगी है, उसका हम खातर खा इंतज़ाम करेंगे। तो इन दोनों की वजह से जो माशी बोझ होगा वो क्या होगा? कैन बी सब्सटेंशियल, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट्स जो हुकूमत के लिए भी, एंड कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ मीन जो पीपल है, जो समाज है, जो लोग हैं, गवर्नमेंट और लोगों के लिए ये माशी बोझ जो है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट कहते हैं सरमायाकारी करना, पैसा लगाना। इन क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, FRAMEWORK, फ्रेमवर्क मीन बुनियादी ढांचा जो होता है। साफ पानी के बुनियादी ढांचे पे अगर सरमायाकारी की जाए, कि मतलब सारे लोगों को हर जगह पे साफ पानी मुहैया किया जाए, ये इसका मतलब है। तो सरमायाकारी की जाए किस पे? साफ पानी के बुनियादी ढांचे पे अगर सरमायाकारी की जाए, नॉट ओनली इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ना सिर्फ इससे पब्लिक हेल्थ, आवाम की सेहत इंप्रूव बेहतर होगी, बट आल्सो फॉस्टर्स, फॉस्टर मीन ग्रो, प्रमोट करना, बढ़ना किसी चीज का। तो इससे बढ़ेगा क्या? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबल से है, स्टेबल मेंटेन करना, बैलेंस करना, तवाजन में लाना। तो इससे क्या होगा? तो माशी तवाजन और तरक्की होगी। क्यों? अगर हम साफ पानी के बुनियादी ढांचे पे काम करेंगे तो फिर ना सिर्फ आवाम की सेहत ठीक होगी, बल्कि माशी तौर पे तवाजन भी आएगा और हमारा जो मुल्क है वो तरक्की भी करेगा। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस, डिस्पाइट मीन बावजूद, इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत के बावजूद, एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक रसाई, इज नॉट यूनिवर्सल, ये आलमी सतह पर यकसा नहीं है, आलमी सतह पर एक जैसी नहीं है। आलमी सतह मतलब पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। जो साफ पानी की रसाई है ये पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है, यकसा नहीं है। इसकी अहमियत के बावजूद मैनी रीजन्स, रीजन्स मीन एरियाज, बहुत से इलाके हैं, पार्टिकुलरली खास तौर पर इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं वो ममालिक होते हैं जो तरक्की पजीर है। एक कंट्री होता है जो डेवलप्ड होता है, जो तरक्की याफ्ता हो, जहां पे तरक्की हो चुकी हो। जबकि एक कंट्री ऐसा है जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया, ये ऐसे ममालिक है जो तरक्की पजीर है। वो ममालिक तरक्की पजीर होते हैं जो अभी तरक्की कर रहे होते हैं। तो ऐसे इलाके खास तौर पर इन डेवलपिंग कंट्रीज जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, फेस चैलेंजेस, इनको फेस सामना है चैलेंजेस, मुश्किलात का, रिलेटेड टू वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी बार बार पीछे हम पढ़ चुके हैं, शॉर्टेज को कहते हैं, किसी चीज़ के कम होने को कहते हैं। तो वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कौन सी मुश्किलात? रिलेटेड टू वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी की मुश्किलात है, एंड कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन आलूदगी। तो वो ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनको पानी की कमी
और आलूदगी, आलूदगी मीन पानी की आलूदगी जैसी मुश्किलात का सामना है। फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स मीन अवामल, वो बातें कौन सी, जैसे कि वो अवामल, सच एज जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ आबादी का इजाफा, क्लाइमेट चेंज माहौल का बदलना, माहौलियाती तब्दीली, एंड पोल्यूशन और आलूदगी, ये तीनों जो है पॉपुलेशन ग्रोथ भी, क्लाइमेट चेंज भी और पॉपुलेशन भी एग्जैसरबेट हम पिछले लेसन में बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। एग्जैसरबेट कहते हैं ऐड करना, इजाफा करना, तेज़ी से किसी चीज़ का इजाफा करना। तो ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो आबादी में इजाफा, क्लाइमेट चेंज माहौलियाती तब्दीली, एंड पोल्यूशन और आलूदगी है, एग्जैसरबेट ये बहुत तेज़ कर देती है दीज इश्यूज इन मुश्किलात को, वो मुश्किलात जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एरिड कहते हैं जो ड्राई एरिया होते हैं, जो खुश्क इलाके होते हैं, सेमी एरिड जो नीम खुश्क इलाके, आधे खुश्क इलाके हों, खुश्क और नीम खुश्क इलाके, रीजन्स इलाके, वाटर सोर्सेज पानी के जराए आर ऑफन लिमिटेड बहुत कम होते हैं। खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में पानी के ज़खायर, पानी के जो ज़राए हैं वो बहुत कम होते हैं। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, तो फिर क्या होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट तो मुश्किल हो जाती है, टू मीट के पूरी की जा सके, द नीड्स ज़रूरियात ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। क्लाइमेट चेंज कैन आल्टर प्रेसिपिटेशंस पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज माहौल में तब्दीली जो है, कैन आल्टर, ये जो आल्टर है, इस आल्टर का मतलब चेंज करना होता है। ALTER, आल्टर मीन चेंज करना, माहौलियाती तब्दीली ये बदल देती है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, प्रेसिपिटेशन रेन्स जो बारिश है, पैटर्न्स उसका अंदाज, जो बारिश का अंदाज है ये माहौलियाती तब्दीली उसे बदल देती है। लीडिंग टू ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट मीन खुश्क साली, खुश्क हो जाना, ड्राइनेस DRYNESS, तो लीडिंग वजह बनता है टू ड्राइनेस खुश्क साली का, एंड रिड्यूस से, रिड्यूस मीन कम हो जाना, रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस कम हो जाएगी, द अवेलेबिलिटी दस्तयाबी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी के रिसोर्सेज जराए, ताज़ा पानी के जो जराए हैं उनकी दस्तयाबी में भी कमी हो जाएगी। किस वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज 2-3 नुकसानात इस पैराग्राफ में, इस जो लाइन उसमें बताए है कि क्लाइमेट चेंज क्या करेगी, पहले तो बारिश के अतवार जो है, बारिश के अंदाज हैं उनमें तब्दीली लाएगी, फिर क्या होगा, खुश्क साली का बायस बनेगा, और फिर लास्ट में जो ताज़ा पानी के ज़खायर की दस्तयाबी है उनमें भी कमी आ जाएगी। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, एड्रेस जो होता है वो मुखातब करने को कहते हैं, वैसे यहाँ पे एड्रेस मीन सॉल्व करना, निमटाना, हल करना। दीज चैलेंजेस मुश्किलात जो है, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, इन मुश्किलात को निमटाने के लिए रिक्वायर्स मीन नीड्स, NEEDS, नीड्स ज़रूरत है, इन मुश्किलात के हल के लिए या इन मुश्किलात को निपटाने के लिए ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, अ मल्टी फेस्टेड अप्रोच। मल्टी फेस जो होता है वो मल्टी कहते हैं बहुत सारे को, मल्टी फेस जिसके बहुत से चेहरे हों, यहाँ पे मल्टी फेस से मुराद डिफरेंट है, मुख्तलिफ अप्रोच जो है वो स्टेप्स के सेंस में है, इकदामात। तो इन मुश्किलात को निपटाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, मुख्तलिफ इकदामात की ज़रूरत है, मल्टी फेस्टेड अप्रोच दैट इनकारपोरेट्स जो होता है वो इंगेज करना होता है, वो शामिल करना होता है। अब कैसे मुख्तलिफ इकदामात चाहिए, ऐसे मुख्तलिफ इकदामात जिसमें शामिल हो, क्या शामिल हो, सस्टेनेबल सोल्यूशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। सस्टेनेबल, ड्यूरेबल, ये पीछे आपको रिपीट करवा चुका हूँ, ड्यूरेबल भी आप कह सकते हैं, बैलेंस भी कह सकते हैं, पायदार हम इसे उर्दू में बोलेंगे तो पायदार, हल, एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी मीन माशरा, सोसाइटी, या आप इसे पीपल भी कह सकते हैं। इंगेजमेंट कहते हैं शामिल होना।
तो हमें एक ऐसा हल चाहिए इन मुश्किलात को हल करने के लिए, इन मुश्किलात को निपटाने के लिए हमें ऐसे इक़दामात करने होंगे जिसमें शामिल हो, क्या शामिल हो, ये 2 चीज़ें शामिल हो। आसान सा हल होना चाहिए हमारे पास और लोगों की शमूलियत होनी चाहिए, समाज की शमूलियत होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स, हुकूमतें, पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी साज होते हैं, जो मुल्क में मुख्तलिफ पॉलिसियाँ नाफज करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल वर्ल्ड के हवाले से दुनियावी आलमी ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है वो तंजीम होते हैं। जिस तरह के हम पिछले पैराग्राफ में WHO एक तंजीम जो सेहत के मतलब है, इसे हम पढ़ चुके हैं। इस तरह दुनिया में और भी जो तंजीमें हैं, आलमी तंजीमें एंड लोकल कम्युनिटीज़ मीन लोकल पीपल, लोकल सोसाइटी, जो मुकामी लोग हैं, जो मुकामी समाज है, ये चारों मिलकर क्या करें, मस्ट वर्क टुगेदर, इनको लाजमी मिलकर काम करेंगे टू इम्प्रूव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये चारों मिलकर काम करेंगे तो इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा क्या, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ चुके हैं। फ्रेमवर्क होता है ढांचा, बुनियादी ढांचे को कहते हैं। तो वाटर फ्रेमवर्क मीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन पानी का बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो फिर इम्प्लीमेंट कहते हैं नाफज करना, तो इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो फिर क्या होगा, हम नाफिज करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इफेक्टिव, इफेक्ट से असर रखने वाली वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जिसमें कचरे को मुनासिब जगह पे ठिकाने लगाया जाए। तो ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी, कचरा मुनासिब जगह पे ठिकाने लगाया जाएगा और पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर होगा। एंड प्रमोट, और मजीद क्या होगा कि प्रमोट मीन फरोग होगा, प्रमोट मीन ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, बढ़ेगा। सस्टेनेबल वाटर यूज, सस्टेनेबल बार बार रिपीट हो रहा है, सस्टेनेबल पायदार मौजूद, वाटर यूज पानी का इस्तेमाल, तो पायदार पानी का इस्तेमाल जो है उसे फरोग मिलेगा। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स होता है स्टेप्स, इकदामात। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स वो इकदामात जो माशरा मिलकर करेगा, जो लोग मिलकर करेंगे, तो ऐसे इकदामात जो लोगों पर मबनी होंगे, सच एज जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गवर्नमेंट को छोड़े, पॉलिसी मेकर्स को छोड़े, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ें, लेकिन जो वो इकदामात जो लोग करेंगे वो कौन कौन से इकदामात होंगे, सच एज जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट कहते हैं स्टोर करने को, बारिश का पानी महफूज करना। वाटर कंजर्वेशन होता है कंजर्व करना, सेव करना, महफूज करना, बचत करना। दूसरा काम जो लोग करेंगे मिलकर वो पानी को महफूज करेंगे। पहला काम हो गया पानी को महफूज करना, कौन सा पानी, जो बारिश वाला पानी होता है। फिर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड जो पानी की गुजरगाहें होती है, मैनेजमेंट उनका इंतजाम करेंगे। कैन आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, अगर ये तीनों काम करेंगे, जो बारिश के पानी को जखीरा करना, पानी की बचत करना घरों में, और फिर जो पानी की गुजरगाहें हैं उनका इंतजाम करना, ये तीनों काम करने से कैन आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, तो फिर बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं इन इम्प्रूविंग बेहतर करने में, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस रसाई, तो रसाई बेहतर करने में एक आम किरदार होगा। किसकी रसाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने वाले पानी की रसाई को बेहतर करने में ये आम किरदार अदा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स मीन सरमायाकारी इन वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर सरमायाकारी की जाए, सरमायाकारी होता है पैसा लगाया जाए, इन वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, प्योर कहते हैं साफ करने को, टेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो अगर हम मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी, पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी, एंड रिसर्च, और इस पर तहकीक करेंगे अगर, कैन आल्सो हेल्प, तो हमें मदद मिलेगी। डिवेलप इनोवेटिव सोल्यूशन, इनोवेटिव कहते हैं जो नए, सोल्यूशन कहते हैं हल को, तो फिर क्या होगा कि हम नए हल तलाश करने के काबिल होंगे फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट वैसे तो इलाज को कहते हैं, तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट है, तो वाटर ट्रीटमेंट मीन पानी की सफाई
एंड मैनेजमेंट इंतज़ाम करना। तो पानी की सफाई और पानी का इंतज़ाम करने जैसे मसाइल हैं, उनको हल करने में हमें मदद मिलेगी। कब मदद मिलेगी? जैसे आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और अगर हम इस पे काम करेंगे, अगर हम इस पे रिसर्च करेंगे, अगर हम इस पे तहकीक करेंगे, तो फिर हमारे ये मसाइल हल होंगे। पैराग्राफ नंबर 9, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन, तालीम एंड अवेयरनेस और आगाही जो है आर की कंपोनेंट्स मीन पार्ट्स, ये अज्जा हैं, ये ज़रूरी है ऑफ इम्प्रूविंग वाटर एक्सेस एंड क्वालिटी। अब अगर हम तालीम हासिल करें और आगाही हासिल करें तो ये दोनों बहुत ज़रूरी बातें हैं ऑफ इम्प्रूविंग, बेहतर बनाने के लिए। क्या बेहतर बनाने के लिए? वाटर एक्सेस, पानी तक रसाई, एंड क्वालिटी, और पानी का मेयार बेहतर बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। टीचिंग कम्युनिटीज़ मीन पीपल, बार बार एक लफ्ज़ रिपीट हो रहा है तो आपको खुद से सीख लेना चाहिए। टीचिंग कम्युनिटीज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। टीचिंग सिखाएं, कम्युनिटीज़ लोगों को, समाज को सिखाएं क्या? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की अहमियत के बारे में हम उन्हें बताएं। प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, प्रॉपर मुनासिब सैनिटेशन, सफाई की प्रैक्टिसेस, इकदामात, प्रॉपर मुनासिब सफाई का इकदामात के बारे में सिखाएं। एंड पोल्यूशन और पोल्यूशन प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना, सेव करना, कैसे आलूदगी से बच सकते हैं। कैन एम्पावर इंडिविजुअल्स, तो अगर हम ये तीनों बातें अगर हम कम्युनिटीज़ को सिखाएंगे, कौन सी? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की अहमियत के बारे में बताएं। प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, सफाई सुथराई इकदामात के बारे में हम उन्हें बताएं। एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, और आलूदगी से कैसे बच सकते हैं। तो फिर कैन एम्पावर, तो हम इनेबल, हम उन्हें काबुल कर सकते हैं, हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, हम उन्हें हौसला दे सकते हैं, हम उन्हें ताकत दे सकते हैं। इंडिविजुअल्स हर फर्द को, सारे अफराद को, टू टेक एक्शन, के वो इकदामात उठा सकें। एंड प्रोटेक्ट दियर वाटर सोर्सेज, और प्रोटेक्ट, हिफाजत कर सके दियर वाटर सोर्सेज, अपने पानी के ज़खायर की। एडिशनली फर्दर मोर, आप पीछे लफ्ज़ रिपीट कर चुके हैं। फर्दर मोर या एडिशनली मतलब मजीद ये। सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, सपोर्ट मीन सहारा देना, इनिशिएटिव स्टेप्स, ये लफ्ज़ भी रिपीट हो चुके हैं पीछे। तो ऐसे इकदामात जिनमें सहारा मिले, तो फिर हम मजीद क्या है कि हम ऐसे इकदामात करें जिनमें सहारा मिले। किसको सहारा मिले? डैट प्रोवाइड क्लीन वाटर, वो सारे इकदामात जिसमें प्रोवाइड, मुहैया किया जाए क्लीन वाटर, साफ पानी। तो ये सारे इकदामात, इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, इनको सहारा मिलना चाहिए। और ये इकदामात क्या होंगे? प्रोवाइड क्लीन वाटर, जिसमें साफ पानी मुहैया किया जाएगा। टू अंडर सर्व्ड एरियाज, वो एरियाज होते हैं जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, जहाँ पे पानी की कमी हो। तो पानी की कमी वाले इलाकों को साफ पानी मुहैया करने वाली जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्टेप्स हैं, जो इकदामात हैं, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनको सहारा मिलना चाहिए। सच एज, और ये कौन से इकदामात होंगे? सच एज, जैसे कि बिल्डिंग वेल्स, बिल्ड मीन तामीर करना, बनाना, वेल्स कहते हैं कुओं को। एंड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, वाटर ट्रीटमेंट ऊपरे पैराग्राफ में भी हमने लास्ट में देखा, पानी को साफ करने की जो सहूलियात होती हैं। कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, अगर हम ये काम करेंगे तो कैन हैव अ प्रोफाउंड मीन डीप, गहरा, इम्पैक्ट मीन इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट असर, तो फिर गहरा असर पड़ेगा ऑन पब्लिक हेल्थ, आवाम की सेहत पे भी। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेयारे जिंदगी पे भी एक गहरा असर पड़ेगा। क्लीन वाटर इज अ फंडामेंटल रिसोर्स, क्लीन वाटर, साफ पानी, फंडामेंटल रिसोर्स, फंडामेंटल जो बेसिक, जो बुनियादी रिसोर्स, ये जरिया है, ये वसीला है। डैट सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ, तो साफ पानी एक ऐसा जरिया है कि जो सपोर्ट करता है, जो सहारा देता है ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत को। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारे अल्फाज हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंटल, माहौलियाती, सस्टेनेबिलिटी, पायदारी, ड्यूरेबिलिटी, मैं सारे अल्फाज आपको पीछे लिखवा चुका हूँ। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और माशी तरक्की को, ये तीनों काम होंगे कि इंसानी सेहत और माहौलियाती, पायदारी और माशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा अगर साफ पानी मुहैया किया जाएगा। डिस्पाइट
इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत के बावजूद मैनी रीजन्स, बहुत से इलाके स्टिल फेस चैलेंजेस, बहुत से इलाके जो फेस कर रहे हैं, जो सामना कर रहे हैं चैलेंजेस, मुश्किलात का, इन एक्सेसिंग क्लीन वाटर, एक्सेसिंग रसाई की मुश्किल है उन्हें। किस चीज़ की रसाई? क्लीन वाटर, साफ पानी की रसाई, ड्यू टू स्कैरसिटी। और ये साफ पानी क्यों मुहैया नहीं है? ड्यू टू स्कैरसिटी। स्कैरसिटी भी लफ्ज़ पीछे पड़ चुके हैं। स्कैरसिटी, शॉर्टेज, लैक, कमी है, पानी की कमी है। कंटेमिनेशन, आलूदगी है, पानी की आलूदगी। एंड इनएडुकेट अनसूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनसूटेबल गैर मुनासिब या गैर मौजू इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का जो ढांचा है वो गैर मुनासिब है या गैर मौजू है। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस से निमटने के लिए रिक्वायर्स आ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ये जैसे कि हम पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ चुके हैं, कोलैबोरेटिव होता है जो कलेक्टिव हो, जो मिलकर हो। तो इन मुश्किलात से निमटने के लिए हमें ज़रूरत है एक कलेक्टिव एफर्ट की, मिलकर काम करने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, ताकि हम पानी के म्यार को बेहतर कर सकें। एंड एक्सेसिबिलिटी, और रसाई को बेहतर कर सकते। एक्सेसिबिलिटी जो एक्सेस से है, एक्सेस आप बहुत दफ़ा इस पैराग्राफ में या इससे पिछले पैराग्राफ में, जो पिछला सबक है उसके मुख्तलिफ पैराग्राफ में रिपीट हो चुका है। तो हम पानी का म्यार और उस तक रसाई जो है ये मुमकिन बना सकते हैं अगर हम कोलैबोरेटिव एफर्ट करेंगे, अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे। बाय इन्वेस्टिंग इन क्लीन वाटर, साफ पानी पर अगर सरमायाकारी की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी के बुनियादी ढांचे पे अगर सरमायाकारी की जाए। प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रमोट किया जाए, फरोग दिया जाए, बढ़ाया जाए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल पायदार प्रैक्टिसेस, इकदामात, पायदार इकदामात को अगर प्रमोट किया जाए, अगर बढ़ाया जाए। पायदार इकदामात कौन सी? जो मुनासिब इकदामात है, पानी को जो वसाइल पैदा करने के लिए, तो पानी को साफ करने के लिए जो मुख्तलिफ तरह के इकदामात है जो साफ पानी के बारे में है, अगर इनको फ़रोग दिया जाए, इनको तरक्की दी जाए। एंड रेजिंग अवेयरनेस, और अगर हम आगाही जो है वो बढ़ाएं। वी कैन वर्क, हम काम कर सकते हैं। टूवर्ड्स अ फ्यूचर, एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ वेयर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू दिस इसेंशियल रिसोर्स, जहां पे एवरीवन, हर एक को एक्सेस, रसाई होगी टू दिस इसेंशियल, दिस इंपॉर्टेंट रिसोर्स, हर एक को इस अहम वसीले तक रसाई मुमकिन होगी। इंश्योरिंग, इंश्योर कहते हैं यकीन बनाना, यकीनी बनाएं। क्लीन वाटर, साफ पानी को यकीनी बनाएं। फॉर ऑल, सब के लिए, तो सब के लिए साफ पानी को यकीनी बनाना इज नॉट ओनली अ मैटर, ना सिर्फ एक ऐसा मामला है ऑफ पब्लिक हेल्थ जो अवामी सेहत के बारे में है, बट आल्सो अ क्रिटिकल स्टेप। लेकिन फिर भी ये क्या होगा? अ क्रिटिकल स्टेप, एक इंतहाई अहम कदम होगा टुवर्ड्स अचीविंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा कदम होगा जिसमें हम अचीव करेंगे, अचीव करना, गेट करना, हासिल करना, गेन करना, GAIN गेन भी है, GET गेट भी है। तो एक ऐसा कदम होगा कि जिसमें हम हासिल करेंगे, क्या हासिल करेंगे? ग्लोबल प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग। ग्लोबल प्रोस्पेरिटी होता है, ग्लोबल कहते हैं वर्ल्डली, प्रोस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। तो इसमें हम हासिल करेंगे, इसमें हम अचीव करेंगे क्या? आलमी खुशहाली भी हम हासिल करेंगे। एंड वेल बीइंग, वेल बीइंग जो होता है वो प्रोग्रेस को कहते हैं, तरक्की को कहते हैं। ना सिर्फ हम आलमी खुशहाली बल्कि तरक्की को भी हम अचीव करेंगे, तरक्की को भी हम फरोग दे सकते हैं, तरक्की को भी हम हासिल कर सकते हैं अगर हम साफ पानी को यकीनी बनाएं हर एक फर्द के लिए। तो यहाँ पे आपके लेसन क्लीन वाटर की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि जितना आपको यहाँ पे मैंने काम करवाया है, जितनी एफर्ट की है, जितनी कोशिश की है, जितनी मेहनत की है एक एक लफ्ज़ को आपको समझाने की, तो किसी न किसी हद तक आपको ज़रूर समझ आया होगा। ट्रांसलेशन हमने कवर कर ली और ट्रांसलेशन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। अच्छा, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसमें आप देखें जो राइट आंसर है उसके आगे आपको टिक लगा नज़र आएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने किसी लाइन के आगे उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड नहीं की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने आपके अल्फाज हैं, जितनी लाइंस हैं, ये सारा कुछ, जितने भी वन वर्ड आंसर हैं, ये सारे आपके लेसन के अंदर से पूछे गए हैं। मैं
इसकी ट्रांसलेशन ना साथ लिखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि चूंकि मैंने पूरे लेसन की एक एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन करवाई है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बच्चों को इस लाइन को पढ़ने के बाद अगर आपने लेसन अच्छा सुना हुआ है, अगर आपने लेसन की ट्रांसलेशन तैयार की हुई है, तो आप आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विदाउट सीइंग आंसर जो आप टिक कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। जितने भी आपको टॉपिक्स शेयर कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले जितने भी यूनिट शेयर किए हैं, एमसीक्यूज शेयर किए हैं, वर्ड्स के सिनोनिम्स शेयर किए हैं, मैं किसी के साथ ट्रांसलेशन नहीं लिखी। वजह उसकी यही थी कि मुझे उम्मीद है और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने इसे सुना होगा तो उसे समझा होगा, और किसी बच्चे को इसकी लाइन की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे अक्सर बच्चे मुझे ये गिला करते हैं कि जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ इनकी तस्वीर जो है वो ब्लर आ रही है या तस्वीर क्लियर नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ, ये सारा अपनी तरफ से जो रेजोल्यूशन होती है वो 720 की रेजोल्यूशन के साथ, अपनी तरफ से जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी क्लियर हैं और हाई रेजोल्यूशन में ही इसे मैं अपलोड करता हूँ। बाकी अगर आपके इंटरनेट का इशू है, अगर आपकी जो इंटरनेट क्वालिटी है आपके एरिया में अगर इंटरनेट स्लो है, तो उस हिसाब से यूट्यूब जितना इंटरनेट स्लो होता है पिक्चर की रेजोल्यूशन भी उतनी ही प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर 244 की रेजोल्यूशन पे आपकी वीडियो चल रही है तो डेफिनेटली आपको तस्वीर जो है वो इंतहाई ब्लर नज़र आएगी। इसका सोल्यूशन एक यही है, अपनी वीडियोस को आप अच्छी क्वालिटी में चलाएं। जितनी आपकी क्वालिटी अच्छी होगी वीडियो की, तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। सेटिंग से आप इसे चेंज कर सकते हैं। मेरी तरफ से तस्वीर का कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद वर्ड सिनोनिम्स भी अगर आप देखें तो इससे आपको पेपर का भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे पेपर में जो पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का 10 नंबर का, ये किस तरह का होगा। हर लेसन से आपके इस तरह के जो ये सारी लाइंस जो हैं ये आपके लेसन के अंदर से पूछी गई हैं। इसमें एक लफ्ज़ आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, इस बोल्ड के नीचे 4 ऑप्शन है, तो आप बताएंगे कि इस लफ्ज़ के रेलिवेंट कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा क्लोज है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है उसमें मैंने बोल्ड भी उसको कर दिया है, डार्क भी किया है और उसके आगे टिक भी लगा दिया है। ये सारे सिनोनिम्स, इनके साथ भी ट्रांसलेशन मैंने ऐड नहीं की। वजह उसकी यही है कि ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ। अगर मैंने एक पूरे ट्रांसलेशन में मेहनत की है और मेरी 1.5 घंटे की अगर वीडियो सिर्फ एक लेसन की ट्रांसलेशन पे बन गई है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसे सुनोगे भी, आप उसे समझोगे भी। और कोई बच्चा मुझसे ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो वर्ड सिनोनिम्स मैंने विदाउट उर्दू ट्रांसलेशन शेयर किए हैं उनके साथ उर्दू लिख दें। इसका मतलब यह है कि आपने लेसन नहीं सुना, आपने जो मेहनत की है ट्रांसलेशन को पूरी आपको समझाने में, एक एक लफ्ज़ को बताने में, उसको सुने बगैर आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अख्तियार कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से वो माजरत होगी। मैं आपके साथ इसकी ट्रांसलेशन शेयर नहीं करूँगा। हाँ, मुझे यकीन है कि जिन बच्चों ने ट्रांसलेशन सुनी होगी, एक एक लफ्ज़ को उन्होंने नोट किया होगा, तो वो लाजमी जो है वो इसे देखे बगैर ही आंसर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जितनी ट्रांसलेशन करवाई है, जितने लेसन्स की इससे पहले मैं करवा चुका हूँ, तो एक एक लफ्ज़ के मैंने 2-2 3-3 मतलब बताए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 मतलब नज़र आ रहे हैं। पेपर में कभी आपके 2 मतलब नहीं लिखे होंगे। मुझे यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि बच्चे को वोकैबुलरी जो है वो उसकी बिल्डअप करूँ। इन दोनों में से कोई एक आएगा। जिस तरह आप अगले इसके सिनोनिम्स में भी देख सकते हैं, मैंने 2 आंसर लिखे हैं। अब इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो मैंने चूँकि पूरी ट्रांसलेशन आपको कंप्लीट करवाई है और उस पूरी ट्रांसलेशन में मैंने एक एक लफ्ज़ के 3-3 4-4 वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखवाए हैं। मकसद उसका यही है कि आप सीखें, वोकैबुलरी को सीखें। सेकंड ईयर की इंग्लिश में याद रखना, उर्दू की ट्रांसलेशन आएगी, अनसीन आएगी। जिस बच्चे ने वोकैबुलरी अच्छी तैयार की होगी, वोकैबुलरी जिसकी अच्छी होगी, वो ही बच्चा जो है उर्दू की ट्रांसलेशन को खुद से अटैम्प्ट कर सकता है। इंग्लिश वो उसकी खुद से लिख सकता है। तो वोकैबुलरी आपकी इंग्लिश लर्निंग में बहुत ज़रूरी है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप 2 से 3 सबक की ट्रांसलेशन को भी अच्छा तैयार कर लेंगे तो वोकैबुलरी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और आज का जो लेसन हमने जो इससे पहले स्टडी की है, तो उसकी पूरी ट्रांसलेशन
60% ट्रांसलेशन, 60% उसमें वर्ड्स जो हैं वही रिपीट हुए हैं जो से पिछले यूनिट्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले यूनिट्स में हम पढ़ चुके हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इससे आगे जो यूनिट्स पढ़ेंगे तो उनमें भी वही वोकैबुलरी यूज़ होगी जो हम पिछले यूनिट्स में कर चुके होंगे। तो पिछले यूनिट्स का आपको फ़ायदा होता जाएगा आगे भी। और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश अगर आप पूरी कर लेते हैं तो मोस्टली बच्चे जो है सेकेंड ईयर में वो उर्दू की ट्रांसलेशन का पैराग्राफ खुद से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। आज का तीसरा टॉपिक हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का। कोशिश की है हर बच्चे के मेंटल लेवल को मद्देनज़र रखकर एक्सरसाइज और इनसाइड चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किस तरह देखें आप यहाँ पे क्वेश्चंस के मैंने आपको अच्छी समझ के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन साथ ऐड की है। और हर क्वेश्चन को इससे पिछले यूनिट्स में भी आपने देखा होगा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटल लेवल को रखकर मैंने उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ ही लिखे हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो इसे थोड़ा सा इंग्लिश इजी की है। फिर उसके बाद ऐसे बच्चे जो समझते हैं कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं हो सकते या ज़्यादा लाइन के आंसर तैयार नहीं कर सकते हम, तो उन बच्चों के लिए 1 से 1.5 लाइन का आंसर मैंने हर क्वेश्चन का इसी तरह प्रोवाइड किया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें आप उर्दू की ट्रांसलेशन लिखी हुई है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्वेश्चन है, उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड की हुई है। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्वेश्चन है, इनकी उर्दू की ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद जो बिलो एवरेज है उनके लिए अलग से जो लेसन में से किस तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन है। बाकी एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी है कुछ क्वेश्चन की वो थोड़ी सी मुश्किल रखी गई है, जबकि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनमें मैंने आसान अल्फाज में बता दिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है, लाइंस तकरीबन दोनों की सेम है, कुछ थोड़ी सी लाइंस का फ़र्क है। 2 नंबर उन्हें भी मिलेंगे, 2 नंबर इन्हें भी मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है या इंग्लिश की सेल्फ राइटिंग वो कर सकते हैं, तो उन बच्चों को मैंने थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश के साथ आंसर लिखा है, जबकि एवरेज बच्चों के लिए थोड़ी सी आसान इंग्लिश लिखी है। बाकी जो बिलो एवरेज हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जो समझते हैं कि हमें इंग्लिश में पास होना मुश्किल लगता है, तो उन बच्चों के लिए मैंने आसान काम किया है। उनके लिए 60 to 70 मार्क्स अगर इंग्लिश में आ जाते हैं तो एनफ होते हैं। बाकी एवरेज स्टूडेंट्स वाले और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं कोशिश करें अगर आपने ये काम करना है तो इंशाल्लाह आप 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में गेन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा जो बाकी सोल्यूशन है ये सब कुछ आपको पिछले यूनिट्स का भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो ग्रामर का काम आता है इसमें भी आपको बता दूं, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, तो ग्रामर का काम चाहे मॉरल स्टोरीज़ हैं, चाहे लेटर्स हैं या पेरा वर्ड्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह, ये सारा कुछ इंतहाई आसान अल्फाज में भी मैंने शेयर कर रखी है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के साथ हर एक चीज़ मैंने लिखी है। तो इंग्लिश के हवाले से आपको इस चैनल से सब कुछ मिल जाएगा। चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मेरी अपनी कोशिश होती है कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काम बनाऊँ, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगे कि एवरेज स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाना चाहिए, बिलो एवरेज को अलग से रखना चाहिए, तो उस लेवल को मद्देनज़र रखकर मैं जो काम उनके लिए मैं बनाता हूँ वही काम मैं पब्लिक भी कर देता हूँ, वही काम मैं सोशल मीडिया पे शेयर भी कर देता हूँ। ताकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो घर बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं, जिनके पास टीचर अवेलेबल नहीं होता या होता भी है तो अक्सर कॉलेजेस में स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश टीचर अगर उनको प्रोवाइड नहीं है तो इन बच्चों के लिए इंशाल्लाह इंग्लिश के हवाले से आपको मुकम्मल रहनुमाई जो है पूरे पेपर की 100 मार्क्स की इसी चैनल से मिल जाएगी। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आप यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं, यहीं से नोट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो चीज़ भी यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, हर वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ कि अगर किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए होता है या जो स्क्रीनशॉट से नहीं पढ़ना चाहता तो आप मुझसे PDF भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के लास्ट में यूट्यूब की बायो से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बाकी जो भी आपको काम आसान लगता है या आपको ऐसा कोई काम जो आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उसे ज़रूर नोटिफाई करें, ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए जितना आसान से आसान हो सकता है, कोई जो एक टॉपिक अगर कोई एक स्टूडेंट कहता है तो अगर मैं वो बनाता हूँ तो इस तरह उस टॉपिक से जुड़े बकिया बच्चों को भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन आंसर का पोर्शन था। मुझे उम्मीद है कि आपको
इससे काफ़ी आसानी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और आपके लेवल के मुताबिक जो भी आपको आसान लगता है उसे तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद पंक्चुएशन का पोर्शन आता है, इसे आपने हमेशा याद रखना है। मैं जैसा भी स्टूडेंट है उसे पंक्चुएशन तैयार करवाता हूँ। ये पंक्चुएशन जो आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, अब ये लाइंस आपके पेपर में आएंगी। इन लाइंस में आपने कामा किस जगह पे, जैसा देखिए आप, जो लेटर कैपिटल है उसे कैपिटल करना है, जो कामा इस्तेमाल किस जगह पे होगा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप किस जगह पे आएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा किस जगह पे आएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क किस जगह पे आएगा। तो ये सारे साइंस आपने सीखने हैं। अगर आप इन साइंस का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो कोई भी लाइन किसी भी इंग्लिश की बुक से आपको दे दी जाए तो आप उसे खुद से सॉल्व करने के काबिल होंगे। ये फ़ायदा होता है पंक्चुएशन को सीखने का। अब यहाँ पे मैं आपके साथ अनसॉल्व्ड और सॉल्व भी दे रहा हूँ, मैं उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा तब होगा जब आपको एक लाइन किसी स्टूडेंट की तरफ से भी दे दी जाती है और उस लाइन को आप खुद से पंक्चुएट करते हैं, तो वो अचीवमेंट आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको एक चीज़ काम दे जाएगी। लेक्चर जिसके भी अपलोडेड है, मुझे भी सुने, आप किसी और को भी सुन लें। इन शॉर्ट ये कि पंक्चुएशन को रट्टे नहीं लगाने। ये 5 पंक्चुएशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो मैंने आपके साथ 5 शेयर की हैं यही आपने तैयार करनी है और यही आपके पेपर में आएगी। इसके अलावा भी रिपीट हो सकती हैं। तो आपने जो तैयार करना है वो सीख के तैयार करना है, रट्टे के साथ तैयार नहीं करना। ये पंक्चुएशन का पोर्शन। और आज का हमारा लास्ट पोर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ। अच्छा, ट्रांसलेशन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, चूँकि मैं एक एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन आपको करवा रहा हूँ, तो आपने ट्रांसलेशन पूरे सबक की आपको आनी चाहिए। ये आपको हर टॉपिक में सिनोनिम्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, या जो भी वन वर्ड आंसर है, तो आपको इसमें मदद देगा। लेकिन ऐसे को बच्चा कि जो समझता है कि बस मुझे आप बिल्कुल शार्ट काम दे दें, मैंने शार्ट ही करना, मैं पूरी जो बुक है या पूरी ट्रांसलेशन को मैं तैयार नहीं करना, तो उन बच्चों के लिए ये एक गेस है कि आप पूरे सबक को तैयार ना करें। तो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं इस सबक के, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये अपनी बुक से निशान लगाना है। स्टार्टिंग लाइंस है, फिर उसके बाद वो पैराग्राफ आपने कहाँ तक तैयार करना है, उसकी एंडिंग लाइंस है, दरमियान में पूरा पैराग्राफ आपने अपनी किताब से देखना है। ये सारे पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट टोटल 6 बनते हैं। शुरू की लाइंस और आखिर की लाइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पैराग्राफ की उर्दू की ट्रांसलेशन, जो पैराग्राफ आपको मैं ऊपर दिखाए हैं ये सारे पहले पैराग्राफ की उर्दू की ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 2 जो आपको दिखाया है उसकी उर्दू की ट्रांसलेशन है। ये पैराग्राफ नंबर 3 है। फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 5 और पैराग्राफ नंबर 6। ये सारे पैराग्राफ आपकी उर्दू की ट्रांसलेशन के हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो पैराग्राफ आपके साथ मैं शेयर करूं वही आपने तैयार करने हैं। पहली कोशिश पूरी करें, आपको पूरा काम करवाया तो आप उसे पूरा ही तैयार करें। लेकिन अगर कोई बच्चा इसे शार्ट करना चाहता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी तैयार कर सकता है। बाकी आप लोगों के साथ अगर आपको कोई ईजी लगे, कोई चीज़ आपको लगे कि मेरे लिए आसानी का बायस है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का ग्रुप भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, वो भी ऐड करूंगा, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल सारा शेयर करता रहूँगा। पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप नोट्स मुझसे ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपको कंफ्यूज करे तो आपने इस चैनल को नहीं भूलना। इस चैनल पे आप जो भी टॉपिक इंग्लिश के हवाले से सर्च करेंगे पहले आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक को जितना आसान से आसान हो सका आप लोगों के लिए उसे आसान करके अपने स्टूडेंट्स के लिए भी दूसरों के लिए भी इसे अपलोड करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।